हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों और भी बाकी के क्वेश्चन बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। सही विकल्प को चुने। दोस्तों यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा सही है। दोस्तों इस यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, बाकी के 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। तो दोस्तों हम इन्हें हल करके इनका जो मान आएगा उसी के अनुसार हम लोग इसका विकल्प को चुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन्हें हल करते हैं, फिर बाद में ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ हल लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 दिया गया है तो 2 ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ कुछ भी का चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा है। tan 30 डिग्री का मान हमें चाहिए, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इनका मान हम लोग लिख लिए। अब नीचे वाले को देखते हैं। यहाँ 1 है प्लस और यहाँ tan स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का मान यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ स्क्वायर दिया है तो 1/√3 लिख के इस पर वर्ग लगा देंगे। तो देखिए 1/√3 और इस पर हम क्या करेंगे, वर्ग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में और 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2। और नीचे कितना है, √3 है। ठीक है, और देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस 1 का वर्ग 2 होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है और √3 का वर्ग 3 होता है। कैसे 3 होता है ये भी बताते हैं। यहाँ देखिए √3 का वर्ग है यहाँ, तो हम इन्हें 2 बार लिख सकते हैं। √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 में गुणा करेंगे तो √9 होगा। और 9 का हम जब वर्ग निकालेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 3 गुणा 3 लिखेंगे यहाँ। और जोड़ा लग रहा है दो को डबल का, तो हम इन दोनों 3 में से एक निकाल लेते हैं, तो हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखे हुए हैं। अब देखिए आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ अब क्या करते हैं, यहाँ 2 है तो 2, √3 है तो 3, ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे, बटा लगाएंगे। इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का 3 होगा। ठीक है, और 1 में 3 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, भागफल 3 ही होगा। तो 3 में और 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 होगा, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब 3 में भाग लगाएंगे तो भागफल 1 होगा और 1 में और 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, 2 बटा में √3 बटा लगाएंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, बटा में नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। दोस्तों अब देखिए अब ये डबल बटा में हो गया है, तो डबल बटा में जब भी होगा तो ऊपर वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे 2√3, और ये भाग में है तो गुणा में हम बदलेंगे। तो गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाला हो जाता है ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इनसे भाग लग रहा है, यहाँ भाग लगाएंगे, कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 में और 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, और नीचे बचा है √3 और 2 बचा है, इसमें गुणा करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ एक चीज करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 को हम देखिए इस रूप में लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। ठीक है, बताएंगे, ये भी बताएंगे कि क्यों लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ 2√3 है। अब देख लेते हैं हम यहाँ क्यों लिखे हैं √3। हमें तो लिखना चाहिए 3 लिखना चाहिए, लेकिन हम √3 2 बार लिखे हैं। तो देखिए क्यों लिखे हैं, √3 गुणा √3 और √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, √9 होगा।
और इनका वर्गमूल क्या होगा, 3 ही ना होगा। तो इसीलिए हम ऐसे भी इन्हें √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए √3 से √ कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बच गया यहाँ ऊपर में बचा है √3 और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है। तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर हो रहा है, ठीक है। अब हम इसी आंसर के मदद से हम ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2। तो देखिए हमारा क्या आया है यहाँ √3 बटा में 2 आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या कौन सही होगा, एक ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बाकी को जांचे नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 1 यही मिल गया, तो अब दूसरों की खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों की समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।